Good morning, students. Today we are going to read class 10th, lesson 4, a question of trust. A question of trust. It means trust means विश्वास, विश्वास का एक सवाल. जो writer है बेटा, he named that the question of trust because the whole story revolves around the trust. Here, a thief betray the other thief. In this way, the writer named the lesson a question of trust. It is said that we must set a thief to catch a thief. ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ना है तो दूसरे चोर को काम पे लगा दो. But it is also said that there is honor among thieves. ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है. Which saying does this story illustrate? तो कौन सी जो कहावत है उसके बारे में ये कहानी है. हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest and citizen. सभी सोचते हैं कि हॉरेस डैनबी जो है वो अच्छा और एक ईमानदार नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 वर्ष का है और अविवाहित है. And he lived with a housekeeper. और वो एक घर की हाउसकीपर यानी कि घर में जो मेड होती है उसके साथ रहता है. Who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वास्तव में वो बिल्कुल ठीक है और खुश भी है सिवाय इसके कि उसको गर्मी में हे फीवर के अटैक आते हैं. इट मीन्स एक प्रकार की एलर्जी हो जाती है. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो ताले बनाने का काम करता है और उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है यहाँ तक कि उसके 2 हेल्पर भी हैं. यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हॉरेस डैनबी अच्छा है और सम्मानित है बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पहले होरेस ने कहा था अपना पहला और आखिरी सेंटेंस. एयर मीन्स पनिशमेंट. ठीक है, अपनी पहली और आखिरी पनिशमेंट थी जो कि एक प्रिजन की लाइब्रेरी में थी, जेल में लाइब्रेरी में. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. वो प्रेम करता था दुर्लभ और कीमती किताबों से. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए वो प्रत्येक साल एक सेफ में चोरी करता था. एवरी ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू. प्रत्येक वर्ष वो अच्छे से प्लानिंग करता था जो भी वो करता था उसके लिए. स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और इतना चुराता था कि 12 महीने चल जाए. एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और वो किताबें खरीदता था एक एजेंट के थ्रू जिनको वो बहुत अधिक प्यार करता था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन. अब जाते हुए जुलाई की सनसाइन यानी कि सुनहरी जो दिन था उसमें. इट मीन्स धूप निकली हुई थी. He felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. वो महसूस करता है कि इस साल की जो उसकी रोबरी है वो भी सफल होगी. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. क्योंकि वो 2 सप्ताह से Shotover Grange हाउस का जो था अध्ययन कर रहा था. Looking at its room, electric wiring, its path, garden. सब चीज़ वो देख रहा था. उसका कमरा, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई, साथ में रास्ते और बगीचा. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the George while the family was in London. इस दोपहर वो दोनों कर्मी जो कि जॉर्ज के घर पे थे जबकि परिवार लंदन में था. हैड गोन टू मूवीज. वो भी फिल्म देखने चले गए थे. हॉरेस saw them go. हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था. एंड फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे इन हिज नॉज. और वो खुश था बजाय इसके कि उसके नाक में थोड़ी सी झंझनाहट हो रही थी. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. वो बगीचे की दीवार से आया. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग एंड ऑन हिज बैग. उसके जो टूल्स थे, जो औजार थे, वो सावधानी से एक बैग में डालकर उसने अपनी पीठ पर लाद रखे थे. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ. ग्रेंज जो थे उनकी सेफ में, उनकी तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स थे. इट मीन्स आभूषण थे. इफ़ ही सोल्ड दैम 1 by 1. यदि वो एक एक करके भी उन्हें बेचता
ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5000, तो उसे लगभग 5000 एक बार में मिल जाते। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिससे वो अगले साल भी खुश रह सकता था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग फॉर सेल इन द ऑटम, क्योंकि ऑटम सीजन में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो थी वो आने वाली थी सेल के लिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय दैम, अब उसे पैसा चाहिए था उन्हें खरीदने के लिए। ही हैड सीन द हाउस कीपर हंग द की ऑफ द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने देखा था कि जो हाउस कीपर है उसने किचन के डोर के हुक पर जो घर की चाबी है वो लटकाई थी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने। टुक द की, चाबी निकाली एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, वो हमेशा सावधान होता था और कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता था। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता बंधा हुआ था किचन में। इट स्टिड, मेड ए नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, वो हिला, आवाज़ की और जैसे मित्रवत तरीके से अपनी पूँछ को हिलाया। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सैड एज ही पास्ट, जब वो गुजरा तो उसने कहा ठीक ठाक है शेरी। ऑल ही हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, शो देम लव, अब उसे पता था कि अगर कुत्ते को चुप रखना है तो उसका जो रियल नाम है, जो वास्तविक नाम, उससे पुकारा जाए और उसे प्रेम दिखाया जाए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही घटिया सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट द पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, हॉरेस हैरान होता है क्या अब वो किताबों की बजाय पिक्चर्स कलेक्शन करना शुरू कर दें। बट दे टुक टू मच रूम, परंतु उसके लिए बहुत ज़्यादा कमरों की ज़रूरत होगी। एंड इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, इसलिए एक छोटे से घर के लिए किताबें ही बेहतर थी। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा था टेबल पर। एंड हॉरेस फेल्ट नोज टिकल, और हॉरेस ने महसूस किया उसके नाक में झंझनाहट को। ही गेव अ लिटल स्नीज, वो थोड़ा उसने छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, फिर अपना बैग रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, सावधानी से अपने टूल्स को देखा। देन 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उसके पास 4 घंटे थे नौकरों के वापस आने से पहले। द सेफ वॉज गोइंग नॉट टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ थी वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी खोलनी। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसने ताले और चाबियों के साथ बिताई थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, जो चोरी होने पर बजने वाली अलार्म थी वो ज़्यादा मजबूत नहीं थी, कमज़ोर थी। एंड ही वेंट इन टू द हॉल टू कट द वायर, और वो हॉल में जाकर उसके तार काट देता है। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वो फिर वापस आता है और छींक मारता है तेज़ी से। एज ही स्मेल द फ्लावर केम टू हिज अगेन, जैसे ही उसे फूलों की खुशबू दोबारा उसके नाक में आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, लोग कितने मूर्ख हैं जब उनके पास खुद की बहुत सी कीमती चीज़ें होती हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में बताया गया था। गिविंग ए प्लान ऑफ द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, जिसमें प्लान बताया गया था सभी कमरों का और इस कमरे की तस्वीर का भी। राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, यहाँ तक कि राइटर ने ये भी बता दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वाज हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, और इसने पाया कि जो फूल हैं उसके काम में बाधा बन रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन अ हैंडकरचीफ, इसलिए उसने अपने फेस को एक रुमाल से ढक लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने सुनी आवाज़ दहलीज से। व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर, ये क्या है, सर्दी या फिर नज़ला या एलर्जी। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सैड, सोचने से पहले ही हॉरेस बोला हे फीवर। ही फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, उसने बोला हे फीवर है, एलर्जी है, और फिर छींक मारी। द वॉइस वेंट ऑन, तो जो आवाज़ थी वो फिर बोली। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम एक विशेष ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वट
प्लांट्स गिव यू डिजीज, केवल ये पता करना है कि किस प्लांट से तुम्हें ये बीमारी होती है। आई थिंक यू हैड बेटर टू सी अ डॉक्टर, मैं सोचती हूँ कि अच्छा रहेगा कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी तुम्हारी छींक सुनी है घर के ऊपर से। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये एक शांत और दयालु आवाज़ थी, बट विद द फर्मनेस इन इट, इसके साथ सख्ती भी थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत खड़ी थी दहलीज में। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी अपने आप को रगड़ रहा था उसके साथ। सी वॉज यंग क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो युवा थी, सुंदर थी और रेड ड्रेस में थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, वो अंगीठी के पास जाकर अपने आभूषणों को जचाती है। डाउन शेरी सी सैड, वो बोलती है शेरी नीचे उतरो। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, सभी सोचते हैं कि मैं एक महीने के लिए बाहर हूँ। सी स्माइल एट हॉरेस, वो हॉरेस पर हंसती है। एंड वेंट ऑन, और चलती है। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, जबकि मैं अभी वापस आई हूँ। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ ब्रगलर, फिर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. होरेस थोड़ा सा उम्मीद थी उसको, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो औरत उससे मिलके खुश है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, वो मुसीबत से बच जाएगा अगर वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा तो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी उम्मीद नहीं थी कि मैं परिवार के किसी मेंबर से मिलूंगा। शी नॉडेड, उसने गर्दन हिलाई। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मैं भी देख रही हूँ कि तुम्हें खेद मतलब असुविधा हुई है मुझे यहाँ देखकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले थे। हॉरेस सैड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि मैं पहले तो भागना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तुम भाग सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड कॉल दैम ऑल अबाउट यू, परंतु मैं टेलीफोन करके पुलिस को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। दे हैड यू एट वंस, वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। होरेस सैड, आई वुड ऑफ कोर्स, होरेस कहता है मैं वास्तव में, कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, सबसे पहले तो मैं टेलीफोन की ही तार काटूंगा और फिर। ही एजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, और वो हिचकिचाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। ही वुड मेक श्योर दैट, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मुझे विश्वास है कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं करोगे। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, कुछ घंटे पर्याप्त हैं। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वो उसे देखती है सीरियसली। यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे दुख पहुंचाया है। हॉरेस पोस्ट, वो ठहरता है एंड देन सैड, फिर कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हाट आई सैड दैट, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको डराने की कोशिश की है जो भी कहा है उससे। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। होरेस सजेस्टेड, होरेस सजेस्ट करता है, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट एवर सा मी, लेट मी गो, अच्छा रहेगा कि आप भूल जाएं कि आपने मुझे कभी भी देखा भी था, मुझे जाने दें। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज़ अचानक से तेज़ हो जाती है। वाई शुड आई, मैं क्यों भूल जाना चाहिए। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे मेरे यहाँ चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम कहीं और चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए बुरा हो। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उनके यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल के नाम से भी नफरत करता हूँ। सी लाफ्ड एंड बैग्ड, ही बैग्ड, वो हंसी और उसने याचना की। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, ये सोचते हुए कि वो उसे राज़ी कर लेगा। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे आपको कुछ भी कहने का हक नहीं है। आई रियली मीन इट, जो मैं चाहता था ऐसा कुछ
सी वॉज साइलेंट, वो चुप थी. वॉचिंग हिम क्लोजली, उसे ध्यान से देख रही थी. देन सी सैड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू? तुम्हें वास्तव में डर लगता है जेल के नाम से, क्या नहीं लगता? शी केम टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आती अपने सिर को हिलाती हुई. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा गलत टाइप के जो लोग होते हैं वो अच्छे लगते हैं. सी पिक्ड अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट. वो सिल्वर टेबल, जो टेबल है उससे एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से सिगरेट निकालती है. होरेस इज़र टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, होरेस इस बात से उत्सुक है कि वो उसे राजी कर लेगा और वो शायद उसकी मदद कर देगी. टुक ऑफ द ग्लव्स, वो ग्लव्स उतारता है. एंड गेव हर हिज लाइटर, सिगरेट लाइटर, और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे देता है. यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो. ही हेल्ड द लाइटर टू आर्ट्सर, उसकी तरफ लाइटर को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे. यस एनीथिंग यू से, जो भी आप कहें. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल आउट टू आवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी, अपने आभूषण बैंक में रख दूंगी. बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, परंतु मैंने ये सेफ में ही छोड़ दिए. आई वॉन्ट टू वियर दैम टू पार्टी टू नाइट, और मैं आज रात इनको पार्टी में पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसलिए मैं आई हूँ इन्हें प्राप्त करने के लिए. बट होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराई. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू, परंतु आप नंबर भूल गई हैं सेफ को खोलने का. हैवंट यू, क्या आप भूल गई हैं? येस रिप्लाइड द यंग लेडी, युवा औरत ने उत्तर दिया. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. ये सब मुझ पे छोड़ दें और मैं 1 घंटे में आपको आभूषण दे दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे सेफ तोड़नी पड़ेगी. डोंट वरी अबाउट दैट, परवाह मत करो. माई हस्बैंड वुड नॉट हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं हैं. एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, और मैं उस समय तक सेफ को ठीक करवा लूँगी. एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे में, होरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे. होरेस ने सेफ खोल दी, उसे आभूषण दिए और खुशी से चला गया. फॉर 2 days ही कैप्ट हिज प्रोमिस टू द माइंड यंग काइंड लेडी, 2 दिन तक उसने उस औरत से किया हुआ वायदा याद रखा. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, हाउएवर, ही थॉट ऑफ द बुक्स ऑफ द वांटेड दैट ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ. अब तीसरे दिन उसे याद आया वो किताबों के बारे में जिनके बारे में वो सोच रहा था, और अब उसे पता था कि उसे कोई और सेफ देखनी पड़ेगी. बट नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, परंतु अपने प्लान को शुरू करने का मौका नहीं मिल रहा था उसे. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रोबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, और दोपहर में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया शॉर्ट ओवर ग्रेंज में रोबरी करने के जुर्म में. हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर द ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम, क्योंकि उसके सारे कमरे में उसके फिंगर प्रिंट्स थे तिजोरी पर, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के इसे खोला था. And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for herself. और किसी ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया जब जो मालिक था उसने कहा कि जो घर के मालिक की पत्नी थी उसने मुझे सेफ खोलने के लिए कहा था. The wife herself was grey-haired, sharp-tongued woman of 60. अब जो घर के मालिक की पत्नी थी वो थी ग्रे हेयर वाली और तीखी आवाज़ वाली 60 वर्ष की औरत. सैड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो कहती है कि ये कहानी बनाकर मूर्ख बना रहा है, गलत है ये. होरेस इज़ नाउ इन द असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्रिजन, अब जो होरेस था वो जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन था. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो प्राय सोचता है उस आकर्षक और युवा और चतुर लेडी के बारे में. हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन वॉज ही वॉज, जो कि उसी के प्रोफेशन में थी जिसमें वो था. हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे चालाकी से धोखा दिया. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन ही एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है जब कोई उसे कहता है ऑनर अमंग थीव्स के बारे में कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है. दैट्स ऑल योर स्टोरी बेटा. आई होप यू विल ऑल लर्न अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके.